लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको पहले अबव गिवन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, देन आपको बताना है कि ये जो अबव गिवन स्टेटमेंट्स और कैरेक्टर्स हैं ये किस टिश्यू से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बोला गया है इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटन सेल्स विद द इरेगुलर बाउंड्रीज। अगर आप लोगों को स्क्वेमस टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में याद है तो उसके अंदर एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट गिवन है कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम, उसके अंदर जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती हैं। जैसे कुछ इस तरीके की सेल्स देखने को मिलती हैं, वहां पे आपको फ्लैट सेल्स देखने को मिलेंगी और इनका न्यूक्लियस भी कैसा होता है, फ्लैट देखने को मिलता है। और इनकी जो बाउंड्रीज होती है वो इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। तो ये हमारा ट्रेट किसके साथ में मैच कर रहा है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ में। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर और जो एयर सैक्स ऑफ लंग्स होते हैं, एयर सैक्स ऑफ लंग्स जो होते हैं, यहाँ पे हमारी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलती है। ब्लड वेसल्स के अंदर इनको एंडोथेलियम बोला जाता है, जबकि जो एयर सैक्स ऑफ लंग्स होते हैं वहां पे इनको न्यूमोसाइट सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ में मैच करता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है दे आर इन्वॉल्व इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। जो हमारी एल्वियोलाइज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्वियोलाइज है, यहाँ से जो एयर होती है वो डिफ्यूज करके बाहर निकलती है और इधर अंदर आती है। तो ये जो लेयर है ये कहाँ से बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। तो इस वजह से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें ये बोला गया है कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका फंक्शन क्या रहता है, डिफ्यूजन, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से ही मैच कर रहा है। अब आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब बाय द अबव स्टेटमेंट्स। अब ये जो तीनों अबव गिवन स्टेटमेंट्स हैं ये कौन से टिश्यू से रिलेटेड है, तो हमें विदाउट ऑप्शन देखे बिना भी आंसर पता है कि ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और सिंपल ना बोल के हम ये मोर अप्रोप्रिएट बोलेंगे कि स्क्वेमस एपिथेलियम से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड ऑप्शन है कोलुमनार एपिथेलियम, उसके बाद में सिलिएटेड एपिथेलियम एंड द डी ऑप्शन इज कंपाउंड एपिथेलियम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जिसमें दिया गया है स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू द स्क्वेमस एपिथेलियम।